हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। पिछली क्लास में हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जब कभी भी एक सिंगल जीन के अंदर कोई भी चेंज आ गया, कोई भी म्यूटेशन आ जाती है, तब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी डिजीज आती हैं? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलक्यूटिन्यूरिया और थैलेसीमिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो है, इसके अंदर आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। ये जिगजैग और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न और जिगजैग इनहेरिटेंस पैटर्न? इसमें क्या होता है कि अगर फादर जो है, फादर से कैरेक्टर जो होता है वो किस में ट्रांसफ़र होता है? डॉटर में। और मदर से कैरेक्टर जो रहता है वो किस में ट्रांसफ़र होता है? सन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये जिगजैग और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न बोलते हैं इसी को। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हमेशा ज़्यादातर मेल्स जो होते हैं वो डिजीज़ होते हैं। फीमेल्स में बहुत कम चांसेस होते हैं डिजीज़ होने के। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जो भी जीन प्रेजेंट होगा वहाँ पे अगर कोई चेंज आ गया, म्यूटेशन आएगी तो डिजीज़ हो जाएगी। तो मेल्स के अंदर सिर्फ एक ही एक्स प्रेजेंट है, तो अगर वो जीन जो है वो म्यूटेट हो गया, मान लो कलर ब्लाइंडनेस का जीन मेल के अंदर म्यूटेट हो गया तो मेल तो डायरेक्ट कलर ब्लाइंड हो गया। बट अगर फीमेल के अंदर, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम है तो एक ही एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट है ना, तो वहाँ पे फीमेल्स तो क्या हो गई? हेटेरोजाइगस यानी कैरियर्स हो गई, उनको डिजीज नहीं होगी। वो डिजीज सिर्फ तभी हो सकती है फीमेल्स को जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो म्यूटेटेड कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर में जो है क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेड और ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है, उसमें चेंज आ जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है और इस वजह से जो पर्सन होता है उसको रेड और ग्रीन कलर जो है वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेल्स में जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी बताया क्यों चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए ये ज़्यादातर टाइम जो है वो कैरियर्स होती हैं। और फीमेल्स के अंदर कब एक्सप्रेस सिर्फ 0.4% चांसेस होते हैं फीमेल्स के अंदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, ये बात हमने पढ़ी ली कि मेल्स के अंदर एक ही एक्स है और फीमेल्स में दो हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हमने अभी पढ़ी इसमें कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं कि जो सन होता है, ठीक है, उसके अंदर 50% चांस होते हैं। अगर वुमेन जो है वो कैरियर है तो 50% चांस होते हैं सन के कलर ब्लाइंड होने के। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो उसकी मदर है, जो सन है उसकी जो मदर है वो कैरियर है, कलर ब्लाइंड नहीं है ना। तो इस वजह से क्या है कि जो सन होगा उसके अंदर 50% चांस होंगे डिजीज़ एक्सप्रेस होने के, क्योंकि फीमेल के अंदर तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो कलर ब्लाइंड का जीन है, दूसरा क्रोमोसोम तो है वो नॉर्मल है, तो इसलिए उसके अंदर तो ये डिसऑर्डर होगा ही नहीं। डॉटर के केस में क्या है? डॉटर नॉर्मली कलर ब्लाइंड, हमने पढ़ा कि फीमेल्स के अंदर ये बहुत कम एक्सप्रेस होता है और ऐसा सिर्फ तब होगा जब फादर जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, फादर अगर कलर ब्लाइंड है और मदर अगर क्या है? कैरियर है, तभी फीमेल्स जो होंगी यानी डॉटर जो होगी उस केस में कलर ब्लाइंड हो सकती है। अदरवाइज बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर फीमेल्स जो होती हैं वो कलर ब्लाइंड होती हैं। तो नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर भी जिगजैग और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो होगा, यानी कि कैरेक्टर जो है वो फादर से डॉटर में जाएगा और मदर से सन में ट्रांसफ़र होगा। एक तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। दूसरा जो डिजीज़ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसको अफेक्ट करेगी? मेल्स को अफेक्ट करेगी, मेल्स में ज़्यादा होगी। इसका रीज़न भी हम पढ़ चुके हैं क्यों। फीमेल्स में एक्सप्रेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे और फीमेल्स कैसी होंगी? कैरियर्स होंगी। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब यहाँ पर क्या होता है, इस डिज़ीज़ के अंदर एक सिंगल प्रोटीन जो ब्लड क्लॉट करवाता है, उस सिंगल प्रोटीन में म्यूटेशन हो गई। तो पहले वो ब्लड क्लॉट करवाता था जब वो नॉर्मल था, लेकिन जब उसके अंदर चेंज आया तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट करवाना वो प्रोटीन बंद कर देगा। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडिविजुअल में ये जीन जो है ये म्यूटेट हो जाएगा, तो उस पर्सन के अंदर क्या होगा? अगर एक छोटा सा भी कट लगा तो लगातार उसके अंदर ब्लीडिंग होती चली जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हेटेरोजाइगस फीमेल्स जो हैं वो कैरियर होती है, हेटेरोजाइगस होती हैं इस केस में, वो अपने ये डिजीज़ किसको देती है? सन्स में ट्रांसफ़र करती है। 50% चांस होते हैं सन्स के अंदर अगर मदर कैरियर है एक्सप्रेस होने के ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर।
और फीमेल के अंदर हमने पढ़ाई है कि कैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स पे जो है वो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं फीमेल्स के अंदर एक्सप्रेस होने के, और कब किन कंडीशंस में फीमेल्स के अंदर ये डिजीज़ एक्सप्रेस होती है, जब फादर जो है वो डिजीज़ होगा और मदर जो है वो कैरियर होगी, तब उस केस में फीमेल जो है वो डिजीज़ हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इस डिजीज़ की कैरियर थी, तो यहाँ पर क्या होगा, उनके जो सन होंगे उनमें भी अगर क्योंकि 50% चांस है उनके सन को ये हीमोफीलिया होने का, तो हो सकता है कि उनके सन में ये डिसऑर्डर रहा हो। तो हीमोफीलिया के बाद हम डिस्कस करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये कैसी डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों ही पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर कैरियर होगा, मतलब वो उनका जो जीन है वो कैसा होगा, कैरियर होगा, कैरियर हेटेरोजाइगस फॉर्म में होंगे, तब जाके ये जो है ऑफस्प्रिंग्स में ये डिजीज़ हो पाएगी। ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो है वो 3 तरह के जीनोटाइप बनते हैं इसके अंदर, HBA पेयर जो है वो बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन है। HBA और HBS है, ये वाला जो है ये कैरियर पर्सन है, ये डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा उसके अंदर कौन सा पेयर एक्सप्रेस होगा, HBS, यानी होमोजाइगस फॉर्म में जब ये होगा तब यानी उस पर्सन को सिकल शेप का उसका RBC हो जाएगा और उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोली कि डिजीज़ कंट्रोल करता है एक सिंगल पेयर एलील का HBA एंड HBS। 3 तरह के पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं, लेकिन जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिजीज़ फिनोटाइप एक्सप्रेस करते हैं। हेटेरोजाइगस जो है वो मोस्टली कैरियर होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसका रीज़न क्या है इसके होने का, इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके ऊपर जो बीटा ग्लोबिन की जो चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसमें जो हमारा अमाइनो एसिड होता है 6th पोजीशन पे, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो 6th पोजीशन पे यहाँ पर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन किस में हुई, इस ए के अंदर। ए की जगह क्या हुआ, GUG हो गया। तो जब यहाँ पर ये कोडॉन चेंज हुआ, कोडॉन में म्यूटेशन हो गई, ए की जगह जो है वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गया, U, तो कोडॉन भी चेंज। अब जो ये कोडॉन चेंज हुआ तो ये किस अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये करेगा वैलीन को कोड। तो ये जब वैलीन को कोड करेगा, ठीक है, तो फिर इसकी वजह से होगा क्या कि जो RBC है नॉर्मली कैसा था, स्फेरिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन की ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसमें म्यूटेशन हो गई, तो अब RBC की शेप जो है वो बदल जाएगी और वो कैसा हो जाएगा, सिकल शेप RBC हो जाएगा। तो इस वजह से उस पर्सन को डिजीज़ हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम जो है ये नहीं होता और इसका काम क्या था करना, अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना, बट ये एंजाइम अब है नहीं, तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन जो है वो इकट्ठा होता चले जाएगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। अब ये ब्रेन में इतना अक्यूमुलेट होगा कि जिसकी वजह से पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी और कई बार जो है वो यूरिन के थ्रू जो है ये पास हो जाएगा, बिकॉज किडनी इसको जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। तो लास्ट में है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसके अंदर भी क्या होता है कि क्योंकि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर्स होते हैं और फिर जाके जो है ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, यानी हेटेरोजाइगस फॉर्म्स में पेरेंट्स का जो जीन है वो होगा। अब इसके अंदर म्यूटेशन, डिलीशन जैसी चीज़ें हो जाएंगी जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की जो 2 चेन्स होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन, इनकी सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी और पर्सन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। अब थैलेसीमिया जो है, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन जो है उसमें अल्फा बीटा चेन होती है, तो उस बेसिस पे अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में इसको डिवाइड किया हुआ है। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो उसकी सिंथेसिस कम होगी, उसका प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि क्रोमोसोम 16 के ऊपर हमारे 2 जीन्स प्रेजेंट होंगे, HbA1 एंड HbA2। इनके अंदर क्या है, डिलीशन हो जाएगी, जिस वजह से अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम होने लगेगी और ये अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। बीटा
थैलेसीमिया में क्या होगा, बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस जो है वो कम होगी, प्रोडक्शन उसका कम होगा। यहाँ पर इसको कौन सा जीन कंट्रोल करेगा, जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBB जीन जो होगा वो इसको कंट्रोल करेगा। तो इसके अंदर जो है वो म्यूटेशन हो जाएगी, या तो दोनों पेरेंट्स के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी या फिर किसी एक पेरेंट के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी इस बीटा ग्लोबिन चेन में, और फिर बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा और डिजीज हो जाएगी थैलेसीमिया। तो ये था आज का टॉपिक, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस।